तो जो भी चीजों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, उनको मैं बहुत सीक्वेंस में बताना चाहता था कि तुम्हें बहुत ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आ सके। वैसे मैं इस वीडियो को लास्ट 1 महीने से प्लान कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसका नाम क्या दूं और इसको किस तरीके से बताऊं। तो जस्ट आज मैं एक छोटी सी नोटबुक खरीद के लेके आया। बाय द वे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है, और इसमें मैंने टाइटल दे दिया हाउ आई गॉट सीरियस इन माई लाइफ, और मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसके बारे में आज के वीडियो में बात करूंगा और फिर आने वाले वीडियोज में ऑनेस्टली बात करूंगा कि मेरी जिंदगी में मैंने क्या किया, कैसे किया और किस चीज का क्या इम्पैक्ट था। एक प्रॉपर ऑर्डर में चलेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैंने लिखा है कि टिल माई 8th स्टैंडर्ड मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से पढ़ा हूँ 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड तक, और उसके बाद मुंबई यूनिवर्सिटी से मैंने मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। मैं बस एक ग्रेजुएट हूँ और मेरी जो उम्र है वो अभी 24 ईयर्स है। मैं 24 साल का हूँ एंड मेरा नाम शुभम झा है। बाय द वे आप सब मुझे जानते होंगे या फिर नहीं जानते हो तो अभी आप जान चुके हो मुझे। 8th स्टैंडर्ड तक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जब मैं पढ़ता था तो ग्रेड दिया जाता था, परसेंटेज नहीं दिया जाता था। तो मुझे ग्रेड्स मिलते थे। तो आई यूजुअली यूज्ड टू स्कोर B1, A1, B2, A2 इस तरीके के स्कोर्स में स्कोर करता था और मैं अच्छे नंबर से पास हो जाता। तो मुझे मेरा परसेंटेज नहीं पता चलता था। हमारे क्लास में जो टॉपर होता था, हमारे स्कूल्स का जो हमारे क्लास का टॉपर होता था, थोड़े बहुत शब्दों से इधर उधर हो सकता है, प्लीज डोंट माइंड, उनको एक कॉम्पोस्ट गिफ्ट में दिया जाता था पैक करके। तो जब तक मैं 10th स्टैंडर्ड में नहीं गया था, क्योंकि अभी हम 8th स्टैंडर्ड में, तो मुझे पता नहीं था कि वो कॉम्पोस्ट होता था और मुझे बहुत इच्छा होती थी कि वो मुझे मिले और मेरे अंदर से इच्छा होती थी टॉपर। बट यू नो मेरा जो फ्रेंड सर्कल था वो काफी कूल था। यू अंडरस्टैंड, कूल वाले फ्रेंड्स मतलब बैक बेंचर्स। हाँ, तो मैं उनमें से था जो बैक बेंच पे बैठा करता था और मस्तियां करते थे क्लास में। तो हमारी जो गैंग थी, हमारे जो टिफिन होते थे और हमारे आसपास वाले 2-3 लोगों के टिफिन जो होते थे वो दूसरे तीसरे पीरियड तक खत्म हो जाते थे। रिसेस तक बचता नहीं था और रिसेस में हम जाके कैंटीन में खाते थे। अब बात जब मैं 8th स्टैंडर्ड की कर रहा हूँ तो इस चीज को मेंशन करना बहुत जरूरी है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से एंड स्टिल इसके अलावा मुझे कोई खास पॉकेट मनी नहीं मिलती थी। तो मेरी मम्मी ने क्या किया पता है, मुझे कहा कि एक काम करो, ये 2-3 बच्चों को तुम पढ़ाओ। तो मेरी मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है मेरे लाइफ को बदलने में। इस बात को मैं हमेशा याद रखूंगा और ये मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। ठीक, तो टिल माई 8th स्टैंडर्ड आई यूज्ड टू स्कोर गुड एंड फिर 8th स्टैंडर्ड का ये फेज खत्म होता है। ज्यादा ज्ञान व्यान नहीं था, बस वो देख रहे हैं, इन चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता था ज्यादा। ठीक है, और ये प्यार मोहब्बत और बाकी जो चीजें होती हैं जो आजकल के बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं, शायद मुझे मेरे 8th स्टैंडर्ड तक मुझे समझ नहीं आया था। ठीक है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया था। दैट डजंट मीन कि मुझे कभी प्यार हुआ नहीं। यू पीपल एक्साइटेड नाउ अगर अब तक देख रहे हो। तो अब होती है एंट्री टू 9th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो मैं 9th स्टैंडर्ड में जाता हूँ और अब भाई साहब चीजें थोड़ी बदल रही है। ठीक है, अचानक से 9th स्टैंडर्ड में जब मैं गया तो अलजेब्रा और ज्योमेट्री आता है और साइंस 1 और साइंस 2 हो जाता है। मतलब साइंस का एक ही बुक होता है यूजुअली, बट अलजेब्रा और ज्योमेट्री हो जाता है। ज्योमेट्री के पहले यूनिट टेस्ट में भाई साहब तुम्हारा फेल हो, ठीक है, आधे नंबर से फेल। मतलब इसको ना तो पूरी तरीके से तुम फेल कंसीडर कर सकते हो क्योंकि आधा को एक कंसीडर किया जाता है, बट रियलिटी इज कि तुम फेल हो। ठीक है, ज्योमेट्री में फेल, ज्योमेट्री कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा प्रेशर बन रहा है ब्रेन पे। ठीक है, कि यार पढ़ना है और आता भी नहीं है, और साथ ही साथ 9th स्टैंडर्ड में गए हैं, बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स है, एक अंदर से इच्छा थी कि भाई की भी गर्लफ्रेंड हो। आई अंडरस्टैंड कि तुम किस तरीके से इसको लोगे, आई रियली डोंट नो, बट मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा कंस्ट्रक्टिवली लो। मैं बताना चाहता हूं कि मैंने अपने आप को कैसे बदला। तो मेरी भी एक इच्छा होती है और फिर मैं देखता हूँ आसपास, तो अब पता चल रहा है भाई किसी का 7th स्टैंडर्ड से चल रहा है, किसी का 6th स्टैंडर्ड से चल रहा है। अपने को तो अभी पता चला है, अपने को तो अभी एहसास हो रहा है चीजों का। अब क्योंकि ज्योमेट्री में तुम्हारा भाई फेल हो गया तो ये सारी फीलिंग तो अंदर है ही, लेकिन ज्योमेट्री में फेल है, ये रियलिटी है। अब घर पे मतलब स्कूल में होता ना ओपन हाउस डे, ठीक है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो उस टाइम में मेरी मम्मी आती थी यूजुअली, पापा तो हार्डली कभी गए। तो मम्मी आती थी, जब मम्मी देख रही है मार्क्स, ऐसे तो पास हो जाता, क्या वो पढ़ाई नहीं किया। मतलब मेरी मम्मी को मेरे पे पूरा भरोसा है कि शायद कुछ गड़बड़ हो गया होगा इसलिए इतने नंबर कम आ गए एक सब्जेक्ट में, बाकी तो सब ठीक ही ठाक कर लिया है। मम्मी का बहुत भरोसा है। तो मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं। अब एट दैट टाइम वी यूज्ड टू लिव इन अ 1 रूम किचन हाउस।
हम एक 1 रूम किचन हाउस में रहते थे और पढ़ना बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए। ठीक है, सच बताऊं तो मेरे लिए पढ़ना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि हमारी ग्रैंड मदर हमारे साथ थी, मेरे कजिन ब्रदर्स, उनकी वाइफ और साथ ही साथ उनका एक बच्चा छोटा सा जो अक्सर रोता था, बट वो मुझे बहुत बहुत प्यारा था। ठीक है, बहुत प्यारा था। तो मतलब मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ आज भी। तो अब वो थोड़ा बड़ा हो गया है। तो और दादी भी अक्सर बीमार होती थी, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू स्लीप इन अ 1 रूम किचन एंड ऑल्सो टू स्टडी। और बहुत सारी चीजें थी, मेरे पापा बाइक लाते थे, मैं साइकिल डाल देता था, तो बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी लाइफ, बट समहाउ आई यूज्ड टू मैनेज। अब मेरे घर के एग्जैक्टली बगल वाले घर में, मतलब बाजू वाले घर में, नेक्स्ट हाउस में एक अंकल रहते थे जो इलेक्ट्रिशियन थे एंड उन्होंने मुझे एक सलाह दी कि शुभम, मैथ्स में तुम्हारा कम नंबर आया है, काम करो तुम सुबह सुबह 3 बजे उठ करके मैथ्स पढ़ो। तुम्हें भी किसी ने सलाह दी होगी 4 बजे उठ के पढ़ो, 3 बजे उठ के पढ़ो। और मैंने भाई साहब उस टाइम में ना 3 बजे उठ के पढ़ना स्टार्ट किया। अब मैं 3 बजे का अलार्म लगाता हूँ सुबह सुबह और पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि उस टाइम में मोबाइल का ज्यादा वो नहीं था, 2013-12, तो ज्यादा मोबाइल वगैरह का कुछ झोल झाल नहीं था। तो मेरे पास फोन था भी नहीं वैसे भी, और घर में एक छोटा सा फोन था, उसमें ज्यादा कहीं करते हैं, स्नेक खेल लेते हैं, हम बाहर जाके खेला करते थे, कोविड वाला सिचुएशन भी नहीं था। तो मैं 3 बजे उठ के पढ़ लेता था, रात को 9, 8:30, 9 बजे सो जाता था, इट वॉज फाइन। और स्कूल में जाता, फिर टाइम पास सब चलता था, कैंटीन में घूमना उमना दोस्तों के साथ सब कुछ, और बंक मारना स्कूल, थोड़ा बहुत खेलने चले जाना, क्रिकेट वगैरह, लगोरी एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स यूज्ड टू हैपन। अब चीजें थोड़ी बदल रही थी। ठीक है, मैं थोड़ा पढ़ रहा था बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और चीजें थोड़ी बदल रही थी। तो जो होता है हमारे घर में कि होम ट्यूशन लगा दिया जाता है या फिर हमें किसी ट्यूशन में लगा दिया जाता है ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन था नहीं ना बेसिकली। तो ऑफलाइन मुझे एक ट्यूशन में लगा दिया जाता है, जो बहुत ही प्यारे सर होते हैं, बहुत ही फेमस सर होते हैं। 3 लोगों का एक ग्रुप होता है, बट धीरे धीरे 10th स्टैंडर्ड तक आते आते ये तीनों बढ़ जाने वाले। ठीक है, तीनों अपना अपना कर लेने वाले हैं। और ये जो बहुत प्यारे से सर है, इनका एक बहुत बड़ा योगदान है मेरी जिंदगी को झंड करने में, सॉरी फॉर माय वर्ड, बट इनका बहुत बड़ा योगदान। ठीक है, अब ये प्यारे से सर अगर देख रहे होंगे तो इनको पता चल गया होगा कि इन्होंने जो किया था वो गलत किया। उनको पता भी नहीं होगा कि शायद आज मैं आप बैठ करके माइट भी उनका नाम भी ले लूं, बट मैं लूंगा नहीं। डोंट वरी सर, बी काम, इट्स ओके। आपकी भी गलती नहीं थी, मैं भी बेवकूफ था जो आप पे ट्रस्ट करता था। ओके, लेट्स नॉट गो इनटू दैट इमोशन, सीधे बात करते हैं। तो अब क्या हुआ, जो उस ट्यूशन में डाल दिया जाता है, ठीक है, उस ट्यूशन में बहुत सारी लड़कियां आती हैं, उस ट्यूशन में बहुत सारे लड़के जाते हैं और मेरी पूरी गैंग भी पहुंच जाती है उस ट्यूशन में मेरे साथ साथ। ठीक है, और उस ट्यूशन में हम पढ़ाई कर रहे हैं और काफी मजा आ रहा है, सब ठीक चल रहा है। एंड ऑफ कोर्स तुम्हें पता है ना, वही तुम जाके किसी को अपनी दिल की फीलिंग बताने का सोचते हो, फिर तुम जाके बता देते हो, फिर तुम वहां से इनकार मिलता है, तुम इजहार करते हो, तुम्हें लगता है मेरी जिंदगी क्या है, मुझे कोई मना कैसे कर सकता है, मैं तो इतना अच्छा दिखता हूँ, मेरे बाल भी खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, ऐसा लोगों के साथ हो रहा था, और मेरे साथ भी हुआ एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मेरे साथ थोड़ा बाद में हुआ, 10th स्टैंडर्ड में हुआ। ठीक है, तो ये सब के चक्कर में मैं फिर पढ़ नहीं रहा था, और पढ़ भी रहा था क्योंकि सुबह मैं उठता था, 2-3 घंटे पढ़ लेता था और बाद में मैं पढ़ता भी नहीं था, और स्कूल ऐसे ही चल रहा था। जो स्कूल के टीचर्स थे ना, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, उनको ज्यादा अच्छे से पढ़ाने नहीं आता था। मैथ्स वाले टीचर को मैथ्स अच्छे से नहीं पढ़ाने आ रहा है, साइंस वाले टीचर को साइंस अच्छे से नहीं पढ़ाने आ रहा है। हमें पढ़ाने में अच्छे थे लैंग्वेजेस के टीचर। ठीक है, तो हमको हिंदी, इंग्लिश, मराठी बहुत बढ़िया पढ़ाया जाता था, बाकी हमें अच्छा नहीं पढ़ाया जाता था। तो तुम में से जितने भी लोग इस चीज से रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ भैया हमारे स्कूल का भी हाल कुछ ऐसा ही है, तुम्हें समझ में आ गया क्या करना। ठीक है, सेम कमेंट करो। सब बढ़िया चल रहा था। क्लास 9th में कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ जो मुझे याद है, बट मुझे रियलिटी चेक मिल रहा था कि मुझे सही से पढ़ने नहीं आता। आई एम नॉट गुड एट स्टडी। मुझे लगता था आई एम गुड एट स्टडी क्योंकि मुझे रेट्स दिए जाते थे, नंबर्स नहीं दिए जा रहे थे। अब जब नंबर्स मिल रहे तो मुझे पता है कि मेरी औकात 60 से 70% वाले बच्चे की है। आई वॉज गेटिंग रियलिटी चेक। अब 9th स्टैंडर्ड हो जाता है, 9th स्टैंडर्ड में तुम्हारा ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस आता है कुछ लोगों, तो हमारा भी वही हुआ था। सेमेस्टर 2 में बहुत सारे चैप्टर्स आए थे और मुझे रियलिटी चेक मिल चुका था, और अब मैं 10th में जाने वाला था। और आज का वीडियो हम जहां पे रोकेंगे वो है गैप बिटवीन क्लास 9 एंड 10। तो एक बहुत ही प्यारी सी मूवी रिलीज हुई थी उस टाइम में, ठीक है, जिसका नाम था यारियां, जिसमें गाना है यारियां, बारिश एंड ऑल दोस गाने में नहीं जाते हम, ठीक है।
तो उसमें एक शब्द यूज होता है कि क्या बोलते हैं, हार्मोनल लोचा, ठीक है, कि हार्मोनल लोचा या फिर केमिकल लोचा बॉडी के अंदर चल रहा हो। तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा वो चल रहा था, शायद तुम लोगों के अंदर भी चल रहा हो, कि तुम्हें भी लग रहा हो किसी को देख करके अट्रैक्शन हो रहा है, तुम्हारा बस मन है, तुम्हें बस अट्रैक्शन हो रहा है। प्यार व्यार का तो पता नहीं, क्योंकि क्या ही समझ आ रहा तो प्यार क्या होता है, ठीक है, क्या होता है प्यार बताओ। प्यार की कमी तुम्हारी लाइफ में मम्मी पापा कर रहे हैं, वो प्यार होता है, ठीक है। जो तुम्हें किसी और के प्रति हो रहा है शायद वो अट्रैक्शन है, तुम जानते भी नहीं उस इंसान को। तो मुझे लग रहा था कि मुझे प्यार हो रहा है, बट राइट नाउ आई नो कि वो अट्रैक्शन था और वो कुछ भी नहीं था एक्चुअली, ठीक है। वो अट्रैक्शन भी नहीं था, वो मेरे दोस्त मुझे चढ़ा देते थे और मैं चढ़ जाता था, ठीक है। और बाद में आज तक वही दोस्त मेरे मजे लेते हैं, इसलिए मैंने सारी दोस्ती वोस्ती सब खत्म कर दी, मैंने किसी से बात नहीं। तो ये क्लास 9 और 10 के गैप में हुआ था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, क्लास 9 to 10 के बीच में मेरे एक भाई की शादी थी। अब ये जो भाई है इसका नाम है पंकज, ठीक है। मतलब घर पे ऐसे इनका नाम प्रकाश है, बट घर में एक नाम दे दिया जाता है, तो इनका घर का नाम है पंकज। और इनका एक बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, इनकी शादी का एक्चुअली एक बहुत बड़ा योगदान है मेरी जिंदगी को थोड़ा सा रास्ता देने में। और इनका बहुत बड़ा योगदान है मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लाइफ में सिखाने के लिए, जिसके कारण आज जैसा मैं तुम्हारे सामने हूं वो हूं। और साथ ही साथ एक चीज और होता है इसके बाद, ठीक है, आई थिंक इसके पहले होता। तो पहले ये बता दे, तो मैं शादी में बहुत नाच रहा था, खिलखिला के नाच रहा हूं, मैं बहुत नाचता हूं, ठीक है। तो मैं शादी में नाच रहा था और अचानक से क्या होता है कि पंकज भैया, बड़े वाले भैया जिनका नाम है दीपक, वो आते हैं और मुझे हक कर देते हैं, ठीक है। एंड वो मुझे कहते हैं, हीरो तू जिंदगी में बहुत कुछ करने वाला। एंड नाउ आई एम लाइक, जिंदगी में किसी ने मुझे हक करके नहीं कहा कि मैं जिंदगी में कुछ करने वाला हूं। एंड दिस पर्सन डोंट नो मी पर्सनली, ठीक है, बात करते बट इतना पर्सनली नहीं जानते एक दूसरे को, बट ही सेड कि वो मुझ पर ट्रस्ट करता है और उसको पता है कि मैं जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा करने वाला हूं, मतलब उनको पता है, राइट। कब द माइंड ये चीज हिट कर गया था और अब मैं सोच रहा। साथ ही साथ इसी गैप में एक और इंसिडेंट होता है। ये इंसिडेंट होता है मेरे प्यारे सर अमृत यादव मेंटोर। तो इनका एक वर्कशॉप होता है जिसका नाम था एनी टाइम मेमोरी। अब मैं इस वर्कशॉप में इसके उस वाले में जाता हूँ जो मतलब एक्चुअली जो होता है ना एक वर्कशॉप का डेमो वाला सेशन, तो उसमें मैं जाता हूँ सुबह सुबह, मैं और मेरे दोस्त टाइम पास करने के इरादे से। मेरे दोस्त कुछ आते नहीं है, कुछ चले जाते हैं, मैं चला जाता हूँ उस वर्कशॉप में, और मैं और मेरे थोड़े बहुत दोस्त अटेंड करते हैं पूरा, जिनमें से काफी लोग धीरे धीरे चले जाते हैं। और मैं जाके पहले बेंच, मतलब वो कुछ लोग होते हैं जो पीछे बैठ करके मजे लेते हैं, मैं उनमें से नहीं था, मैं उनमें से था जो बीच में या फिर आगे के बेंच पे बैठ के मजे लेता हूँ, ठीक है। तो मैं जाके थर्ड से फोर्थ रो में बैठ जाता हूँ, और तुम्हें पता है मैं ऐसे मतलब एकदम देख रहा हूँ, मतलब पहले ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये टीचर के मजे ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ मजा ले रहे हैं। और वो सर सबको छोड़ करके, पता नहीं सर के अंदर ऐसी कौन सी अद्भुत शक्तियां हैं कि वो सर सबको छोड़ करके कहते हैं स्टैंड अप, आ जाओ, व्हाट्स योर गुड नेम। मैंने बोला शुभम, आ जाओ। मैं चला गया। और भी ऐसे 3-4 लोगों को बुलाया जाता है और तुम्हें कहा जाता है आई विल गिव यू अ टास्क, बिना किसी चीज के। पब्लिक से पूछा जाता है कि कुछ कुछ चीजें बताओ, पब्लिक कुछ बताती है, और अब कहा जाता है कि इन चीजों को याद कर ले। ऐसा फटना समझते हो? मैं मजे लेने आया था। अब भाई 150-200 लोगों के आगे मेरी बेइज्जती होने वाली है, मराठी में इसको कहता है फजीती। ओके, तो अब मेरी बेइज्जती होने वाली है। एंड आई वाज लिटरली लाइक, बेटा तुम तो गए, ठीक है, तुम तो गए, तुम्हारी गजब बेइज्जती होने वाली है आज। तुमने उड़ता हुआ तीर नहीं त्रिशूल ले लिया। और अब मैं बैठ के सोच रहा हूं कि क्या किया जाए, ठीक है। बट सर सेज कि तुम में से कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है कि तुम लोग याद कर लोगे। 20 वर्ड्स थे सीरियल नंबर से। कुछ लोग ऐसे ऐसे करके हाथ ऊपर कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हाथ ऊपर कर रहे हैं, और मैं सोच रहा हूँ हाथ ऊपर करूंगा तो भी गया, हाथ नहीं ऊपर करूंगा तो भी गया। भाई मरता क्या करता। मैं बोला मेरे से नहीं हो पाया, मतलब बेइज्जती कराने से अच्छा है। एंड दैट्स सो सैड कि फॉलो माय इंस्ट्रक्शन। लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तुम याद कर लो। नाउ आई नो दैट टेक्निक कि उसको याद कैसे किया जाता है, बट उस टाइम में मैं बहुत डरा हुआ था। एंड अचानक से हमें खाली रूम में ले जाया जाता है और हमें बोला जाता है याद करने।
सर कहते हैं आंख बंद करो और 2-3 मिनट में हमें सब याद करा दिया जाता है। एक साहब याद हो गया भाई, गजब का कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, गजब का कॉन्फिडेंस कि अब जिंदगी में कुछ भी फोड़ सकता हूं, अब जिंदगी में कुछ भी मचा सकता हूं। जब मैं ये 20 वर्ड्स याद कर सकता हूं 2 से 3 मिनट में, तो मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूं। आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी उखाड़ सकता हूं अपनी जिंदगी में, राइट? गजब कॉन्फिडेंस। अब मैं जाता हूं लोगों के सामने, बोल के बताता हूं, सीधा बोल देता हूं, लास्ट में 1-2 जगह अटकता हूं जहां पे सर थोड़ी हेल्प कर देते हो, और मैंने उल्टा भी बोल के दिखाया, यू नो, उल्टा भी बोल के दिखाया मैंने उन चीजों को। अब वो जो भी चीज है, एंड भाई अंदर से गजब का कॉन्फिडेंस आया, और उस दिन डिसाइड किया कि इस वर्कशॉप में तो जाना ही जाना है। और अब इस वर्कशॉप का प्राइस है 4000 रुपीज। अब मेरे मम्मी पापा की जो इनकम थी, मम्मी हाउसवाइफ और पापा की इनकम थी 15 to 16,000 रुपीज। 4000 रुपये बड़ा अमाउंट होता है। पापा से मांगने किस मुंह से जाऊं, बट सोचा कि पापा से आज तक कुछ मांगा नहीं। बाय द वे मैंने तुम्हें बताया नहीं, बट मेरे और मेरे पापा के बीच के रिलेशंस कुछ इतने अच्छे नहीं थे उस टाइम में, और शायद अभी भी उतने कुछ बेहतरीन नहीं है, बट इट्स इंप्रूविंग। तो मैंने सोचा कि यार पापा को कॉल करके बोला, और पापा भी पता नहीं कहां से बट 4000 रुपये लेके आ गया। और उस दिन एक गजब का अंदर से फील आया कि यार अगर मैं करना चाहता हूं ना, तो मेरे पापा पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ही इज देयर फॉर मी, राइट? तो वो एक अजब सा, मतलब पता नहीं आज भी वो चीज याद आता है। तो कोई कभी भी कुछ गलत होता है ना, जो मुझे लगता है कि हाँ सच में गलत है मेरे हिसाब से, नॉट कि घर वालों के हिसाब से, किसी और के हिसाब से, अगर मुझे दिल से लगता है ना कोई भी चीज गलत है, और अगर वो मेरा करने का मन करता है, तो मेरे अंदर से वही चीज आवाज आता है कि यार तेरे माँ बाप तुझ पे बहुत भरोसा करते हैं, तू कुछ गलत नहीं कर सकता। बट जो भी है वो सच है, ठीक है? तो यहां तक चल रहा था, एंड मैं उस वर्कशॉप में एनरोल होता हूँ, वहां पे बहुत सारी चीजें सीखता हूँ, और पूरे वर्कशॉप में बहुत मोटिवेटेड, बहुत एक्टिव, सारी चीजें सीख लेता हूँ। और वहां पे बहुत सारी चीजें मैंने सीखी वहां पे लाइफ में, जिनको मैंने ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, बट अब जब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो लुक एट मी, हु एम आई, मैं क्या बन रहा हूं धीरे धीरे, आई एम इंप्रूविंग। बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया, ठीक है? और अब ये गैप में ही सब हो रहा है, ठीक है? ये सब बीच के गैप में हो रहा है। जब 9th से 10th पे जा रहे हो, छोटे छोटे से स्कूल्स तुम्हारे शुरू हैं, मतलब छुट्टियों में 10th स्टैंडर्ड में कुछ क्लासेस होते हैं, छुट्टियों में 9th से 10th में जाते हो तो वो वाले कुछ शुरू हैं, और तुम्हारी वर्कशॉप भी शुरू है, तुम शादी में भी गए, चले गए, ठीक है? शादी में भैया ने भी बोला, मतलब लगातार 3-4 ऐसे इंसिडेंट हो गए जो जिसने कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया। और यू नो, इसी टाइम में जब मैं शादी में गया था, तो और भी कजिन ब्रदर्स सिस्टर्स ये सब आए थे, ठीक है? तो कजिन ब्रदर सिस्टर सब लोग आए थे, एंड यू नो उसमें क्या होता है, नंबर एक्सचेंज हो जाता है। उस टाइम तक मेरे पास एक छोटा सा डब्बा वाला फोन था, और नंबर एक्सचेंज हो गया सभी लोगों के साथ, मतलब सारे भाई बहनों का, और जो भी शादी वादी में आए थे उन लोगों के साथ। एंड एनी एक्स पर्सन इन माई लाइफ, मेरे फैमिली से एनी एक्स पर्सन फ्रॉम माई फैमिली, वन डे व्हेन आई वाज इन माय 10th स्टैंडर्ड, मैं थोड़ा सीरियस था, थोड़ा नॉट सो सीरियस था, और वो जो सर जिनके इधर मुझे ट्यूशन लगाया गया था, उन सर ने भी मेरे घर वालों को भड़का रखा था बहुत सारा। मैं बहुत बीच में बहुत सारी चीजें खा चुका हूँ, जो मैं तुम्हें अगले वीडियो में बताऊंगा। तो कॉल करते हैं और मेरे पापा को कहते हैं कि, मेरे पापा का नाम विजय है, विजय अपने बेटे को संभालो। एंड पता नहीं उन्होंने क्या बोला, आज तक नहीं पता। मेरे पापा आए, और मैं रात को 11 बजे टहल के आया, और पापा मम्मी दोनों बैठे। मैंने कहा था तुम्हें कि मैं 1 RK में रहता था। और उससे एक सवाल हुआ कि शुभम जिंदगी में क्या करना चाहता है, और ये चीज 2 से 2.5-3 घंटे चला। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हूं, मेरे आंखों से आंसू गिर रहा है, और पापा सवाल पूछ रहे हैं। शायद पापा भी थोड़े उदास थे, मम्मी भी जाग रही थी, छोटी बहन पीछे सोई हुई थी। इस टाइम तक शायद मैंने मेरी दादी को, नहीं दादी भी थी, दादी चाचा की डेथ थी उस टाइम में, बट ये सारी चीजें चल रही, एंड आई वाज क्राइंग डीप डाउन। एंड उस एक इंसिडेंट ने मेरे अंदर बहुत बड़ा चेंज लाया। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो 20 मिनट तक लंबा बन चुका है। देखो यार, मैं बहुत सारी चीजें नहीं कहूंगा, तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करना है, शेयर करो, जो करना है करो, आई डोंट केयर एट ऑल। बट जिंदगी में बदलने के लिए सुनना पड़ता है और फैसले लेने पड़ते हैं। यहां तक मैं कोई निष्कर्ष नहीं दूंगा तुम्हें कि मैंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। मुझे पता नहीं कि मैंने क्या शेयर किया नहीं शेयर किया, बस जो मुझे याद आ रहा है मैं बताते जा रहा हूं तुम्हें।
आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। शायद तुम्हें मेरी लाइफ से कुछ सीखने को मिल जाए, शायद तुम रिलेट कर पाओ, शायद तुम रिलेट ना कर पाओ, बट कोई भी एक चीज बता देता हूँ शायद तुम्हें कि अगर तुम किसी को कुछ देखते हो, मतलब जैसे आज ये पेन है, ठीक है, और अगर इस पेन को तुम देखते हो तो ये पेन इतना अच्छा पेन बनने से पहले ऐसा नहीं था। ये बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू गया है, तब ये ऐसा पेन बना है। अगर तुम बॉटल को देखते हो, लाइट जा चुका है बाय द वे, आई एम रियली सॉरी, मैं इन्वर्टर चालू कर देता हूँ। तोल ओके, तो ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती है और मैं इसको रिकॉर्डिंग में से नहीं हटाऊंगा। तो अगर आज तुम इस बॉटल को देखते हो, छोटा सा बॉटल है, ग्रीन का कलर का पार्ट गायब हो जा रहा है, तो अगर तुम आज इस बॉटल को देखते हो तो ये बॉटल ऐसा बॉटल बनने से पहले एक बहुत लंबे प्रोसेस से गुजरा है। या फिर अगर तुम इस माउस को देखते हो तो ये ऐसा माउस बनने से पहले बहुत लंबे प्रोसेस से गुजरा है। तो आज तुम जिसको भी जिस भी पोजीशन पे देखते हो, उस पोजीशन तक जाने के लिए, उस चीज को हासिल करने के लिए ऐसे ही नहीं मिलता, वो बहुत सारी चीजों के थ्रू गुजर चुका होता है। दैट्स द स्टोरी जो मैं तुम्हें पूरे इस सीरीज में बताना चाहता हूँ, हाउ आई गॉट सीरियस इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो को मैं बहुत जल्द से जल्द पोस्ट करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।